सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे छोटे छोटे जो फैक्ट जो हैं, जो कानून की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर हम चर्चा कर रहे थे। छोटी क्लासें होने वाली थी वो, तो उसी में आज हम बात करेंगे जमानत के बारे में, बेल के बारे में। ज़्यादा समय न लेते हुए बेल में कौन से तथ्य होते हैं, किस आधार पर बेल मिलती है और कैसा फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपको जीवन में काम आएगा। आइए ज़्यादा समय लेते हुए हम शुरू करते हैं। आइए भाई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको अब BNSS बोलते हैं, 2023 के अनुसार जमानत की प्रक्रिया इस प्रकार है। ठीक है, तो जमानत की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार किस प्रकार है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए स्टेप नंबर 1, केस का प्रकार समझे। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि केस किस प्रकार का है। ठीक है, जमानत लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपराध किस श्रेणी का है। ठीक है, तभी तो हम जमानत लेंगे। हमको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो अपराध जो हुआ है वो किस श्रेणी का है। ठीक है, दो श्रेणी होती है अपराध की। एक तो होता है जमानती अपराध, जिसमें जमानत का क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, वो तो अधिकार ही होता है जमानती अपराध में। एक होता है गैर जमानती अपराध। ठीक है, गैर जमानती जो अपराध जो है उसमें क्या है, जमानत देना या न देना जज साहब के विवेक के ऊपर होता है। आइए हम देखते हैं। पहला अपराध है जमानती अपराध। भाई ये कम गंभीर अपराध होते हैं, जैसे मामूली झगड़ा। भाई ठीक है, इसमें जमानत पाना आपका क्या हो जाता है, भाई अधिकार है। भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 के तहत पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल सकती है। ठीक है, तो धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको बेल का क्या देती है, भाई अधिकार देती है। ठीक है, अब अगला अपराध देखते हैं हम, गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराध वो अपराध है जिसमें आपको क्या है, जमानत पाने का अधिकार नहीं। ठीक है, और जमानती अपराध में आप पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकते हैं। ठीक है, कुछ शर्तों पर पुलिस स्टेशन से आपको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, गैर जमानती अपराध जो है उसके बारे में देखते हैं। ये गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या हो गई, लूट हो गई या बड़ी चोरी हुई। ठीक है, तो ये क्या है, गैर जमानती जो अपराध जो है ये गंभीर अपराध है। ठीक है, इसमें जमानत देना या न देना कोर्ट के विवेक मर्जी पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, इसके लिए वकील के जरिए कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है। भाई कौन सी जमानत के लिए, गैर जमानती अपराध में जमानत लेने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। स्टेप नंबर 2, गिरफ्तारी की स्थिति। भाई ठीक है, जमानत कब लें भाई। ठीक है, अब पहले कोई बात हो गई, कोई केस बन गया, FIR हो गई, अब वो अपराध देखा जाएगा जमानती या गैर जमानती। अगर जमानती है तो आपको पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल जाएगी, और गैर जमानती है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो गिरफ्तार जब व्यक्ति होता है तो गिरफ्तार की स्थिति में जमानत कब ले सकते हैं भाई, तो जमानत दो स्थितियों में ली जाती है भाई, दो परिस्थितियों में ली जाती है। एक तो होती है अग्रिम जमानत। ठीक है, अग्रिम जमानत जो है, अगर आपको डर है कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है तो गिरफ्तारी से पहले ये जमानत ली जाती है। गिरफ्तार हुआ ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले कि आपको डर है कि फलाने अपराध में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो क्या है, आप ले सकते हैं अग्रिम जमानत। धारा, इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन किया जाता है। किसके लिए, अग्रिम जमानत के लिए। ठीक है, दूसरी है नियमित जमानत, रेगुलर बेल बोलते हैं जिसको। अगर पुलिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है और वह जेल में है तब यह जमानत मांगी जाती है। इसकी धारा, इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत कोर्ट में अर्जी दी जाती है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम।
स्टेप 3 भाई, सही कोर्ट का चुनाव भाई। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जमानत आपने किस कोर्ट में देनी है, ठीक है। तो सही स्टेप, सही कोर्ट अगर आपने नहीं चुना तो जमानत नहीं मिलेगी। गलत कोर्ट में जाने से समय की बर्बादी होती है, इसलिए सही कोर्ट चुने भाई, ठीक है। आइए देखते हैं नियमित जमानत के लिए भाई, रेगुलर बेल के लिए कौन सा कोर्ट चुना जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, छोटे मामलों के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप क्या दे सकते हैं, जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं भाई। सेशन कोर्ट, गंभीर मामलों के लिए सेशन कोर्ट में आप जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। अग्रिम जमानत की बात जब आती है, यह केवल सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही लगाई जाती है भाई, ध्यान रखना भाई, आपको जीवन में काम आएगी। अगर कोई ये बोले कि अग्रिम जमानत लेनी है तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा सीधा सेशन कोर्ट, अगर सेशन कोर्ट नहीं दे तो उसके अपील में हाई कोर्ट में आप क्या लगा सकते हैं, जमानत लगा सकते हैं भाई, अग्रिम जमानत। लेकिन नियमित बेल की बात आए तो अगर छोटा मामला है तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और अगर बड़ा यानी कि गंभीर मामला है तो सीधा सेशन कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं भाई, अपील लगा सकते हैं, अपना आवेदन दे सकते हैं। कुछ खास बातें देखते हैं यहाँ पे हम। जमानतदार कौन होता है भाई, ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि जमानतदार कौन होता है। कोर्ट में एक ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपकी गारंटी ले कि आप कहीं नहीं भागेंगे भाई, उसको बोलते हैं जमानतदार भाई, ठीक है भाई। जमानतदार की जरूरत वो चाहिए आपको। फिर क्या है, बेल बॉन्ड। कोर्ट एक कागज भरवाता है भाई, ठीक है। अब कोर्ट आपको जमानत देगा तो कोर्ट क्या भरवाएगा, एक कागज भरवाएगा भाई, जिसमें एक तय रकम लिखी होगी, ठीक है, और उसमें लिखा होगा नियम तोड़ने पर देनी होगी आपको, ठीक है। अगर आप नियम तोड़ देते हैं, कोर्ट ने जो नियम बनाया है बेल बॉन्ड, तो क्या है, अगर आपने नियम तोड़ दिया तो रकम देनी होगी, ठीक है। शर्त क्या है भाई, अब कोर्ट कह सकता है कि आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, या हर हफ्ते थाने में हाजिरी देंगे भाई, ठीक है। तो ये खास बातें, जमानतदार कौन होता है, बेल बॉन्ड क्या है, और शर्तें। तो कोर्ट, न्यायालय शर्त ये भी रख सकता है कि आप कहीं शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, और हर हफ्ते थाने में हाजिरी देंगे, ये शर्त भी रखी जा सकती है भाई। आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। जमानत की अर्जी भाई, बात आती है जमानत की अर्जी, बेल एप्लीकेशन तैयार करें भाई। तो कैसे तैयार करें भाई, बेल एप्लीकेशन कैसे तैयार करें, ठीक है भाई। अर्जी में ये बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो यानी कि जब आप कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी के अंदर, जमानत की अर्जी लगा रहे हैं तो अर्जी के अंदर क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए, इनको ध्यान में रखना, ये आपको लाइफ में काम आने वाली ही है, ठीक है। अर्जी में ये बातें साफ साफ लिखी होनी चाहिए, कौन कौन सी बात है, एक तो बेसिक डिटेल, ठीक है। बेसिक डिटेल लिखी होनी चाहिए। बेसिक डिटेल में क्या है, आरोपी का नाम, उसका पता, एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन का नाम, जिन धाराओं में केस दर्ज है वो धाराएं लिखी हो सभी, ठीक है भाई। फिर ग्राउंड, ठोस कारण, और क्या लिखना आपको, ठोस कारण लिखने हैं। यह सबसे जरूरी हिस्सा है भाई, इसमें बताना होता है कि आरोपी बेगुनाह है और उसे झूठा फंसाया गया है भाई, वह जांच में पूरा सहयोग करेगा, उसके भागने का कोई खतरा नहीं है भाई, ठीक है। तो आपको अपने ग्राउंड देने होंगे बेल में कि आरोपी निर्दोष है, आरोपी को क्यों जेल में रखा जाए, ठीक है, और आरोपी कहीं पे भागे नहीं गा, और जो जांच है उसमें क्या करेगा, पूरा सहयोग करेगा, इसलिए आप इसको जमानत दे दो। याद रखें, जितने मजबूत कारण होंगे जमानत मिलने की संभावना उतनी ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप अपने कारण अच्छे रखना भाई।
ठीक है भाई, ये हमने बता दिया जमानत में अर्जी तैयार कैसे होती है। जरूरी दस्तावेज लगाएं भाई। अब कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे इसके साथ वो देखते हैं। अर्जी के साथ ये पेपर लगाने जरूरी है भाई। कौन कौन से? एक तो एफआईआर की कॉपी, जो एफआईआर हुई उसकी कॉपी लगाएं। फिर गिरफ्तारी का कागज, अरेस्ट मेमो बोलते हैं उसको, वो लगाना है आपको। फिर आईडी प्रूफ और पते का सबूत, ठीक है, या तो वोटर कार्ड या आधार कार्ड लगाएंगे। अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है तो वो भी लगा सकते हैं भाई। अगर पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो वो भी जरूर लिखें, ठीक है, कि पहले कोई भी किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके खिलाफ नहीं है, ठीक है, ये आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए। ठीक, आगे चर्चा करते हैं। स्टेप नंबर 6, वकील के जरिए फाइल करें भाई। जमानत की अर्जी हमेशा कोर्ट के फाइलिंग सेशन या कलरक के पास जमा होती है। ठीक है, तो जमानत की अर्जी कहाँ पे जमा होती है भाई? कलरक के पास जमा होती है। फाइलिंग जो सेक्शन है या कलरक के पास जमा होती है, और वकील के जरिए फाइल करें। इसे हमेशा एक वकील के जरिए ही फाइल करें, क्योंकि छोटी सी तकनीकी गलती से भी बेल रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। अब हमने क्या किया? फाइल कर दी एप्लीकेशन, अर्जी कोर्ट की। अब क्या होगा? अब इस अर्जी पे सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई में जब जज साहब के सामने पेशी होती है तब क्या होता है? तो जज साहब के सामने जब आपकी जमानत की पेशी होती है तब क्या होता है? एक तो वहां पे डिफेंस के लॉयर होते हैं जो आपका वकील है, एक वहां पे सरकारी वकील होते हैं जो जमानत का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। डिफेंस लॉयर यानी कि आपका वकील जज साहब के सामने दलील देता है कि आपको जमानत क्यों मिलनी चाहिए भाई। ठीक है, और जो पब्लिक जो वकील जो है, सरकारी वकील, जमानत का क्या करता है? विरोध करता है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अब जज साहब क्या करते हैं भाई? जज साहब का फैसला भाई, जज साहब अपराध की गंभीरता देखकर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, तो ये बात पहुंच गई कहां तक है? जज साहब तक। जज साहब ने फैसला सुना दिया, फैसला सुनाएंगे। आगे क्या होता है? जमानत की शर्तें और प्रक्रिया है भाई। कोर्ट क्या लगाता है? शर्तें लगाता है भाई। अगर जज साहब आपको जमानत दे देते हैं, मान लो फैसले में आया जज साहब ने आपको जमानत दे दी, तो वो कुछ शर्तें भी लगा सकते हैं। कैसी शर्तें होती हैं वो? पुलिस की जांच में पूरी मदद करना, ठीक है भाई, अपना पासपोर्ट जमा कराना, कि पासपोर्ट अपना जमा करा, कहीं देश छोड़ के नहीं भाग जाए। गवाहों को डराना या धमकाना नहीं है, गवाहों से संपर्क नहीं होगा आपका, देश छोड़कर बाहर नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो ये शर्तें कोर्ट द्वारा रखी जाती हैं जमानत देते समय। सावधान, अगर आपने इनमें से एक भी शर्त तोड़ी तो आपकी जमानत तुरंत रद्द हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी, यानी कि जमानत और जामीन क्या होता है? जमानत का ऑर्डर होने के बाद ये कागजी कार्रवाई होती है भाई। ठीक है, यानी कि जमानत का ऑर्डर हो गया, ठीक है, हम आपको जमानत देते हैं, ये शर्तें हैं भाई। अब जमानत का ऑर्डर हो गया तो अब कागजी कार्रवाई होती है। बेल बॉन्ड, आरोपी को एक कागज पर साइन करना पड़ता है कि वह कोर्ट के नियमों का पालन करेगा भाई। ठीक है भाई। जामीन, एक या दो लोग जैसे रिश्तेदार या दोस्त आपकी गारंटी देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं भाई? वो
जमानतदार बोलते हैं। पहले भी आया था, जमानती भी बोलते हैं इसको, जामीन भी है और जमानतदार भी है। ठीक है, तो एक या दो लोग जैसे रिश्तेदार या दोस्त आपकी क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। जामीन देने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड साफ होना चाहिए भाई, यानी कि जो जमानतदार जो होता है उसका रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और उसके पास अपनी आईडी और पते का पक्का सबूत होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, गारंटी भी दे दी। आगे क्या होगा, रिहाई भाई। तो कागजी कार्रवाई होने के बाद क्या होती है, रिहाई होती है भाई। बेल कंडीशन, बेल की शर्तें हो गई, ठीक है, और कागजी प्रोसीजर हो गया, फिर क्या होगी भाई, रिहाई। सब कागज पूरे होने के बाद जेल से बाहर आने का तरीका क्या है? कोर्ट से रिहाई का ऑर्डर सीधा जेल भेजा जाता है भाई, कि रिहा कर दो भाई फलाने को, सीधा जेल भेज दिया। जेल प्रशासन उस ऑर्डर की जांच करता है। ठीक है भाई, इसके बाद आरोपी को जेल से छोड़ दिया जाता है। समय, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक का समय लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जमानत और कानूनी प्रक्रिया है। जमानत के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर जमानत खारिज हो जाए, अब कुछ प्रश्न है जो आपको जमानत के बारे में सब कुछ इकट्ठा करके दे दिया है, यहीं पे जो आपके जो डाउट है वो क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। मान लो आपने अर्जी लगाई, जमानत क्या हुई, खारिज हो गई, तो क्या होगा? यदि सेशन कोर्ट आपकी जमानत अर्जी को खारिज कर देता है तो आप ऊपर की अदालत यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। हो गया एक डाउट क्लियर। सेशन कोर्ट ने जमानत क्या कर दी, खारिज कर दी, तो अपने हाथ पे हाथ थोड़ी बैठे रहेंगे, सीधा हाई कोर्ट का रुख करेंगे, हाई कोर्ट से जमानत लेके आएंगे। बार बार जमानत मांगना संभव है। अगर एक बार जमानत नहीं मिलती तो आप हार न माने भाई। ठीक है, अगर लो एक बार जमानत नहीं मिली तो आप हार मान के नहीं बैठ गए, बैठना नहीं, हार मान के, बार बार जमानत मांगना संभव है भाई। ठीक है, अगर एक बार जमानत नहीं मिलती तो आप हार नहीं माने भाई, आप नए आधारों और नए तथ्यों के साथ बार बार आवेदन कर सकते हैं भाई। ठीक है, ट्राई करते रहे भाई, मिलेगी। नए आधार लेके आए, नए ग्राउंड लेके आए, और क्या है, जमानत के लिए आवेदन करें। आगे बात करते हैं। दो डाउट क्लियर हो गए। एक व्यवहारिक उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने किसी को चोरी के केस में गिरफ्तार किया और प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है और व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद वकील जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है। कोर्ट दलीलें सुनने के बाद जमानतदार के साथ जमानत दे देती है भाई। ठीक है, परिणाम आरोपी जेल से बाहर आ जाता है भाई। ऐसे ये प्रक्रिया चलती है भाई। ठीक है, याद रखने के लिए फार्मूला, पहले गिरफ्तारी, फिर जमानत अर्जी, और फिर कोर्ट द्वारा सुनवाई होगी, और फिर बॉन्ड भराया जाएगा, और फिर क्या होगी, रिहाई होगी। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा फैक्ट जो था जमानत के बारे में हमने आपके सामने रखा। आशा है आपको समझ में आया होगा, और ये छोटे छोटे फैक्ट आपको आगे चलकर बहुत काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।